हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि अच्छे हो गए और हम भी बहुत अच्छे हैं। फरिया ग्लैम ब्यूटी पार्लर के चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम कुछ बताने वाले हैं आप लोगों को, जैसे कि ब्यूटिशियन से रिलेटेड है। जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए हैं, जो सीख रहे हैं उनके लिए, जो सीखना चाहते हैं उनके लिए। और इस पे मेरा आज डे 1 का क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी टॉपिक है थ्रेडिंग। थ्रेडिंग में क्या क्या सामान चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, बनाने का तरीका क्या है, विधि बनाने की तरीका क्या है थ्रेडिंग का, और चाहिए मुझे कौन से शेप हैं। थ्रेडिंग में शेप भी बहुत सारे होते हैं। किस फेस पे कैसा शेप जाएगा थ्रेडिंग का, ये भी बहुत ज़रूरी है जानना आप लोगों के लिए। तो हमारे पास से थ्रेडिंग का कुछ सामान जो कि हम दिखाना चाहते हैं आप लोगों को कि हमारे लिए क्या क्या ज़रूरी सामान है, ठीक है। तो अब बैक कैमरा करते हैं और बताते हैं। तो गाइस, मेरे पास मुझे जो थ्रेडिंग में सामान चाहिए ये हमारी लिस्ट है, ठीक है। थ्रेडिंग के रिलेटेड लिस्ट है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए थ्रेडिंग धागा, छोटी कैंची, पिंपल्स पिन, क्लिनजिंग मिल्क। यहाँ पे मैंने पॉन्ड्स पाउडर का छपाया, आप कोई भी फेस पाउडर जैसे लूज पाउडर में कोई सा भी ले सकते हैं। कॉटन, ठीक है। इतनी चीज़ें। अभी और चीज़ें बताती हूँ क्या है। टोनर, ब्लैक हेड स्पिन एंड बेटाडिन मलहम। तो गाइज इतना चीज़ें हमें ज़रूरी है थ्रेडिंग में, ठीक है। ये तो हमारा हो गया गाइज सामान कि थ्रेडिंग में सामान क्या क्या लगता है, ठीक है। तो गाइज हमने थ्रेडिंग का सामान बता दिया आप लोगों को। हमारा पॉइंट आता है दूसरा, थ्रेडिंग बनाने का तरीका, विधि कैसे है, बनती कैसे थ्रेडिंग। सबसे पहले हम जिसका भी आईब्रो बनाएंगे, जिसकी भी थ्रेडिंग बनाएंगे, उसके आईब्रो का शेप देखेंगे, उसके आईब्रो का शेप आकृति देखेंगे कि उसका आईब्रो किस शेप में है, ठीक है। अगर आईब्रो उसका पतला है तो ज़्यादा हम बाल नहीं निकालेंगे। क्या करेंगे उसके लिए, सिर्फ शेप देंगे, ज़्यादा बाल नहीं निकालेंगे, सिर्फ शेप देंगे, आकार देंगे। जैसे हमारी थ्रेडिंग पतली थी लेकिन मैंने अपनी आकार कैसे दी हुई है, इस तरह, ठीक है। फेस के हिसाब से देंगे। सेकंड ऑल ऑफ, अगर किसी का थ्रेडिंग मोटा है तो उसका चेहरे के अनुसार हम शेप देंगे। थर्ड ऑफ ऑल, तीसरा हम बात करते हैं कि कोई भी, देखिए कोई भी वो होता है, सिर्फ फेस के ऊपर है कि आपको किस फेस पे कैसा थ्रेडिंग अच्छा लगेगा, ठीक है, वैसे देंगे। और उसके बाद हम आईब्रो को ज़्यादा पतला नहीं कर सकते, थ्रेडिंग को हम ज़्यादा पतला नहीं देंगे, नहीं करेंगे, सॉरी। हमेशा हम आईब्रो को क्या करेंगे, मोटा ही बनाएंगे। अगर हाँ हमारे पास कस्टमर आ रहा, अगर उसको पतला चाहिए तब हम कर सकते हैं, लेकिन अपने तरीके से पतला नहीं करेंगे, हमेशा मोटा ही बनाएंगे, ठीक है। देखिए गाइस, आईब्रो को हमेशा हम मोटा ही बनाएंगे, पतला नहीं करेंगे, उसके फेस के हिसाब से बनाएंगे। मैंने बोला है कि फेस के हिसाब से, किसी का गोला चेहरा होता है, किसी का स्क्वायर में होता है, किसी का ट्रायंगल में होता है, किसी का हार्ट में होता है, कई सारे शेप के होते हैं, तो वो भी हम आपको डायग्राम दिखाएंगे। लेकिन अभी जो बात करते हैं बनाने का तरीका क्या है वो बता रहे, ठीक है। तो आईब्रो के लिए हमेशा हम धागा की बात करते हैं तो धागा हल्का ही चलाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं चलाएंगे, हल्का चलाएंगे, ठीक है। और हल्का चलाएंगे। और जो भी आईब्रो बनाने का उसका, जिसका हम बना रहे हैं, उसकी स्किन को नीचे से ऐसे टाइट पकड़वाएंगे, ठीक है, ये ऐसे टाइट पकड़वाएंगे और ऊपर से ऐसे। अभी तो मेरा मतलब एक हाथ में कैमरा है तो मैं नहीं बता पा रही हूँ। नीचे से ऐसे करेंगे और ऊपर से ऐसे खिंचवा करके, ठीक है। स्किन हमेशा टाइट ही पकड़वाएंगे। अगर
स्किन टाइट नहीं पकड़ाता है, तो ये हमारा जो है बहुत पतला होता है, तो ये कटने का भी डर रहता है। तो इस वजह से हम स्किन को हमेशा टाइट पकड़वाते हैं कि कटने का डर ना हो। ये तो है बेसिक नॉलेज। अब बनाने के लिए पहले क्या क्या यूज़ करना चाहिए। थ्रेडिंग धागा तो हमने ले लिया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या लेंगे, पाउडर। अच्छे से आईब्रो के आसपास में पाउडर लगा देंगे, जिससे कि उसका दुखे नहीं, और जो पसीना हो वो पाउडर में सोख ले, ठीक है। आईब्रो हमेशा हम एक बराबर ही बनाएंगे। ये नहीं कि कभी यहाँ से बाल निकाल दिया, कभी यहाँ से निकाल दिया, कभी यहाँ से, जी नहीं, ये ऐसे ही बनाएंगे और एक बराबर ही बाल निकालेंगे। ये नहीं कि कभी इधर से निकाल दिया फिर इधर से निकाल दिया। इससे क्या होता है कि आईब्रो ख़राब हो जाती है। तो हमेशा एक तरफ से एक लाइन से ही आईब्रो का जो बाल होते हैं वो निकालेंगे। और आईब्रो जब भी बनाएंगे, ये तो हमने बता दिया कि छोड़ छोड़ के नहीं बनाएंगे, एक सिरे से बनाएंगे। हमेशा आईब्रो उठा करके बनाएंगे, आईब्रो झुका करके बनाएंगे नहीं। क्या बोला, आईब्रो झुका करके नहीं बनता। आईब्रो हमेशा क्या होता है, उठा करके ही बनता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बेसिक सी नॉलेज है। बहुत सारे, अगर चेहरे के हिसाब से अगर हम झुका के बनाएं, ये जैसे ऐसे झुका के बनाएं, ठीक है, तो इसका क्या होता है, शेप बिगड़ जाता है। और यही है, यही सब बातें हैं आईब्रो बनाने के लिए। इसी सब बातों का ध्यान देना है, ठीक है। अब हम बताते हैं आईब्रो बनाते समय क्या चीज़ की सावधानियां रखी या नहीं है, ठीक है। अगर किसी जिसका भी हम आईब्रो बना रहे हैं, अगर गलती से कट जाए, गलती से कट जाए, तो उस पे हम क्या लगाएंगे, कोई आइडियाज़ है आप लोग को? जिसको है वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है, ठीक है। बता दूं तो बताते हैं। कट जाएगा तो क्या लगाएंगे, बेटाडीन मलहम लगाएंगे, ठीक है। आईब्रो के सामने वाला हिस्सा क्या है, ये है कि ये है कि ये है, ये हिस्सा है। तो जब आईब्रो हमारा पूरा बन जाएगा तो ये हिस्सा थोड़ा सा बाल निकला रहता है, तो इसको क्या करेंगे, छोटी कैंची का प्रयोग करके हल्का सा बाल छाट लेंगे, मतलब कि काट लेंगे, ठीक है। पाउडर को लगाकर ही आईब्रो बनता है, ये तो सबको पता है, ठीक है। अब हमारा लास्ट आता है, क्या आता है लास्ट पॉइंट, कोई को आइडिया है? तो चलिए बताते हैं हम खुद। हम आप लोग के लिए ही बैठे हैं, बेसिक नॉलेज ही देने के लिए बैठे हैं। आईब्रो का पहला मैंने ब्यूटिशियन कोर्स जो स्टार्ट किया है वो आईब्रो से ही स्टार्ट किया है। तो हम चलिए बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। आईब्रो तो हमारा फाइनल हो चुका, जैसे ये बन गया, अब कस्टमर को छोड़ना है। तो पहले क्या करेंगे, आईब्रो में जो भी हम क्रीम यूज़ करते हैं, कोई यूज़ करता है क्रीम, कोई कुछ क्रीम यूज़ करता है, जो भी हम क्रीम यूज़ करेंगे मसाज के लिए, ये आईब्रो ऐसे मसाज होती है। तो उसमें क्या काम करेंगे, हल्का सा ज़रा सा बाम मिला करके मसाज करेंगे कि जो आईब्रो बनाते समय दुखता है वो उसका दुखेगा नहीं। बहुत लोगों का आईब्रो बनाने के समय फिर ये सर दुखने लगता है, तो वो नहीं दुखेगा। तो बाम लगा करके हमेशा करेंगे, ठीक है। अब गाइस बात आती है शेप की। जैसे हमने आपको बताया है कि ओवल शेप होते हैं, राउंड होते हैं, ऑब्लॉन्ग रहते हैं, स्क्वायर रहते हैं, ट्रायंगल रहते हैं, डायमंड रहते हैं, लॉन्ग होते हैं, हार्ट होते हैं, ठीक है। इतने सारे स्टेप रहते हैं, ठीक है। तो अब हम अपना डायग्राम दिखाते हैं कि ओवल फेस पे कैसा होता है, ठीक है। ये है गाइस ओवल फेस, थोड़ा हम झूम करेंगे, सॉरी, ये हो गया ओवल फेस। अब ओवल फेस के लिए ये फेस दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, इधर से अब दिखेगा। ये जो फेस है गोल क्या है, अंडे के आकार में, शॉर्ट अंडा के आकार में। अब इस पे आईब्रो कैसी अच्छी लगेगी, तो ये देख रहे हो,
मैंने पूरी डायग्राम बना के, देख रहे हो कैसी है। दूसरा आता है हमारा राउंड, जिसका गोला फेस होता है। गोले फेस के लिए क्या होगा, ये देखो थोड़ी सी हाई उठा करके बनाया है, ठीक है। अब हमारा तीसरा आता है ओब्लॉन्ग, जो बहुत ज़्यादा लंबाई रहती है, लंबाई जिसका फेस लंबा रहता है। उस पर कैसे रहेंगे, ये दिख रहा है ना गाइस, ये सामने वाला, ये होगा, ये तो राउंड का हो गया, लेकिन ये ओब्लॉन्ग का। अब हमारा आता है स्क्वायर फेस, जिसका चौकोर फेस रहता है। फेस का ये डायग्राम भी देखिएगा आप ध्यान से, कि यहाँ से बराबर आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, ठीक है। उस पर आईब्रो कैसी जाएगी। अब आता है ट्रायंगल शेप, जो कि इधर से तो ऐसे है, लेकिन ये चीज़ ऐसे मिली है। उस पर आईब्रो देखिए कैसी है। तो ये हो गई ट्रायंगल शेप। इसमें देखिए थोड़ा पतला भी दिखाया गया है, फेस के हिसाब से मैंने बताया। डायमंड फेस, इसमें देखिए कैसी आई है आईब्रो। तो ये है सारे आकार। अभी और भी है, ठीक है, इसमें आप लोगों को उतना समझ में नहीं आया। अब हम सेकंड पेज पे अपना बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये डायग्राम पूरा बना करके है, ठीक है। ये है हमारा क्या है, राउंड फेस है, गोल फेस है। उस पर आईब्रो देखिए कैसी गई है, उठा करके बना है, ठीक है। हमने बोला आईब्रो बनाएंगे तो उठा करके बनाएंगे। सेकंड आता है हमारा डायमंड फेस, राउंड तो हो गया। इस पे देखिए उठा है, नीचे जा करके झुक गया, ठीक है। थर्ड आता है ओवल फेस, ये फेस है, इस पे की आईब्रो देख लीजिए, ठीक है। फोर्थ आता है स्क्वायर फेस, इस पे भी देख लीजिए। फिफ्थ आता है लॉन्ग फेस। सिक्स्थ आता है हार्ट शेप, ठीक है। तो गाइस, जिसको जो भी नहीं समझ में आया हो वो कमेंट में पूछ सकता है, और नेक्स्ट ब्लॉग हम देंगे, फिर से समझाएंगे आपको जब तक नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से, ये तो हो गया हमारा आईब्रो का। तो डे 1 क्लास में आपका यही रहेगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे और हमारी बातें अच्छे से समझ में आई होगी आप लोगों को। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमेशा मेरा कमेंट बॉक्स खुला रहेगा और हर एक चीज़ बताएंगे, जो भी जिसको भी समझ में ना आया हो, ठीक है। और जिसको, तो आपको, आपके पास टूल्स होना ज़रूरी है। बिना टूल्स के कुछ भी नहीं है। धागे कैसे पकड़ते हैं वो भी हम बताएंगे आपको। पहले हम आपको क्या चाहिए, पाउडर चाहिए जो कि आईब्रो पे लगते हैं, धागा चाहिए, क्लींजिंग मिल्क चाहिए, कॉटन चाहिए, बेटाडीन मलहम चाहिए, टोनर चाहिए, छोटी कैंची चाहिए। ये सब हमने पहले भी बता चुका है, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने बेटाडीन मलहम चाहिए, स्टार्टिंग में हमने सारा कुछ बता रखा है। कुछ भी कहीं भी आप फंसते हो तो आप मैसेज करो, मैं सारी उसका आपको प्रोसेस बताऊंगी, सब कुछ बार बार बताऊंगी जितनी बार आप पूछोगे, ठीक है। तो अभी हम अब बताते हैं आपको आईब्रो का धागा। मेन इम्पॉर्टेंट यही चीज़ है, ठीक है। धागा कैसे पकड़ते हैं, कैसे चलाना है, ठीक है। तो चलिए वो भी हम चला के दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये है हमारा थ्रेडिंग का धागा, ग्रीन में अब आती है, वाइट वाली नहीं आती। तो इसको हम क्या करेंगे, ये दांत के कोने, ये हो गया 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 4 राउंड का ही मैं बना रही, ठीक है। इसको हम थोड़ा ढीला कर लेंगे, 1 राउंड, 2 राउंड, ठीक है। अब ये मेरा देखिए, कैंची, जैसे हम कैंची चलाते हैं ये, ठीक है।
तो ये कैंची के सिरे में चलना चाहिए। ठीक है, अब हम अपने कपड़े पे बताते हैं। ये है, ये से ये छोटा हो गया, ये छोटा हो गया मेरा। तो अब क्या करना है, ऐसे नहीं, ये हम फिर से खींचेंगे, ये फिर से राउंड मारेंगे। ये मेरा हाथ जो है दोनों इक्वली चलना चाहिए। सर मेरा देखिए सीधा है। ठीक है, तो ये होता है। तो गाइस आई होप आप लोगों को थ्रेडिंग समझ में आ गया होगा। मैंने धागा चलाना भी आप लोग को दिखा दिया है, सब कुछ। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट ब्लॉग रहेगा फेशियल के बारे में। तो अब हम नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से मिलते हैं। फेशियल में कौन कौन से स्टेप होते हैं, कितने प्रकार के फेशियल होते हैं, सब मैं लेके आऊँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। आप इस ब्लॉग को प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है गाइस, तो बाय बाय, गुड नाइट। और हम भी चलते हैं अब सोने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू। आप लोग बस अपना सपोर्ट बनाए रहें कि जो लोग पैसे दे करके नहीं सीख पाते हैं, जो बहुत गरीब घर से हैं, पुअर घर से हैं, रिच घर के लोग तो सीख लेते हैं, लेकिन जो पुअर घर से हैं वो हमारी वीडियो से सीखें। मैं पूरी जानकारी देना चाहूँगी अपने व्यूअर्स को, जो नहीं सीख पा रहे, पार्लर नहीं जा पा रहे, जिनके घर पे अलाउड नहीं है, वो घर पे बैठे बैठे सीखें। ठीक है गाइस, तो थैंक यू गाइस आप लोगों का।